अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का, प्राइस एक्शन को समझना। अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना सीख लिया तो आप काफ़ी बढ़िया कर सकते हो अपने ट्रेडिंग करियर में। सो गाइस, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक टेक्निकल एनालिसिस होती है जो हमें हेल्प करती है डिसीजन लेने में कि हमें कोई भी पर्टिकुलर शेयर को बाय करना है या उसको सेल करना है। सो गाइस, ये प्योरली चार्ट बेस्ड होती है, इसमें कोई भी इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं होता। जैसे आपने बहुत से इंडिकेटर्स सुने होंगे, MACD हो गया, RSI हो गया, ADX हो गया। सो गाइस, इसमें ये सब इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं होता है क्योंकि हम लोग इसमें प्योरली चार्ट को देखते हैं कि चार्ट अब क्या बिहेवियर दिखाएगा, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन लेंगे कि हमें बाय करना है या सेल करना है। सो गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज क्लीन चार्ट ट्रेडिंग, मतलब चार्ट में कोई भी इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं हुआ है। सो गाइस, इसके 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, आइए हम उनको समझते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो गाइस, ये जो टॉपिक्स है ये हम इनको आने वाली वीडियोस में अपने डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़े टॉपिक है, ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। सो आज मैं आपको जो 5 प्रिंसिपल्स हैं इनका एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ये होते क्या है। सो गाइस, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स या फिर आप बोलो जोन होते हैं जो कि हमें पहले से ही बता देते हैं कि प्राइस अब कहाँ तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में अपनी तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि सपोर्ट प्लॉट करने के बाद कि प्राइस अब यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेगा और इसके ऊपर अब फिर वो प्राइस रिवर्सल मार सकता है, मतलब अब यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। वैसे ही अगर प्राइस अपने अप ट्रेंड में तो हम रेजिस्टेंस प्लॉट करके रेजिस्टेंस को प्लॉट करने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि प्राइस अब यहाँ तक जाएगा, इससे ऊपर प्राइस नहीं जा पाएगा क्योंकि एक मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, इससे ऊपर प्राइस नहीं जा सकता है। तो यहाँ से प्राइस अपना रिवर्सल लेके बेरिश मूव दिखा सकता है। सो गाइस, ये होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का वो होता है कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न्स। सो गाइस, आपने देखा होगा चार्ट जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, वो काफ़ी सारी कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशन से हमारा जाके चार्ट रेडी होता है। तो उसमें आपने देखा होगा 2 कलर की कैंडलस्टिक्स होती है, एक तो ग्रीन कलर की जो कि हमें दिखाती है बुलिश मोमेंटम, और एक रेड कलर की कैंडलस्टिक जो कि हमें दिखाती है बेरिश मोमेंटम। तो वो जो कैंडलस्टिक्स होती है वो हमें बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी बताती है कि अब प्राइस कैसे रिएक्ट होने वाला है। तो उन कैंडलस्टिक्स की भी काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिसको हम पहले से ही जो मार्केट में बने होते हैं वो उनको देख के हम पहले से ही हम एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से बेरिश मोमेंटम दिखा सकते हैं या फिर बुलिश मोमेंटम। सो गाइस, अब ऐसी चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, जो कैंडलस्टिक्स होती है इनके जो फॉर्मेशन होती है उससे जाके चार्ट पैटर्न्स तैयार होते हैं, जो कि वो भी हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि अब प्राइस यहाँ से कैसे रिएक्ट करने वाला है। जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, मतलब प्राइस अभी बुलिश मोमेंटम में था बेरिश हो गया, या फिर बेरिश मोमेंटम में था बुलिश हो गया। और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, मतलब जो प्राइस जो जैसे अप ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में ही वो कंटिन्यू रहा, डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में ही प्राइस कंटिन्यू रहा। और जो तीसरा चार्ट पैटर्न्स होता है वो होता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स, या तो प्राइस अप ट्रेंड में या तो अप ट्रेंड में ही जाएगा वो चार्ट पैटर्न देख के, या फिर वो डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है, या ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में भी जा सकता है या फिर डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो कौन से ट्रेंड में जाएगा, वो तो जैसे ही वो चार्ट पैटर्न पूरा फॉर्म होता है उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि अब प्राइस कौन से ट्रेंड में जा सकता है। सो गाइज, ये था प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का दूसरा प्रिंसिपल, कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न्स। तो गाइस, जो हमारे पास तीसरा प्रिंसिपल होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का वो होता है ट्रेंड्स। हमारे पास 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला जो होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। आइए हम एक बार इनको वाइट बोर्ड में समझते हैं, डिजिटल वाइट बोर्ड में, कि कैसे फॉर्म होते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। तो इसको हम बोलते थे हायर हाई, जो ये पीक आपको दिख रही है ये वाली। फिर जब प्राइस वापस से थोड़ा पुल बैक लेगा इसको बोलते हैं हम हायर लो। फिर बोलेंगे हम हायर हाई,
फिर बोलेंगे हम हायर लो। तो इस तरीके से प्राइस कंटिन्यू करता है अपना स्ट्रक्चर। तो हम इसको कब वैलिड अप ट्रेंड मानेंगे, हम इसको तब मानेंगे जो इसका जो सेकंड हायर हाई, जैसे आप देख रहे हो जो ये अपने प्रीवियस हायर हाई जो ये है, जो सेकंड हायर हाई होता है वो हमें हमेशा अपने प्रीवियस हायर हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि इसने ये जो प्रीवियस हायर हाई है इसको ब्रेक कर दिया, मतलब एक ये अप ट्रेंड में अपने। तो हम लोग इसको कैसे चार्ट में समझ सकते हैं कि अप ट्रेंड में, जब हम लोग इसके जो ये हायर लोज आपको दिख रहे हैं हायर लोज, तो हम जब इसको एक कनेक्ट कर दें, हम लोग इसको एक लाइन से कनेक्ट कर दें तो हमें तब पता चल जाएगा कि ये अपने अप ट्रेंड में। तो ये होता है गाइस अप ट्रेंड। जो नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है वो होता है डाउन ट्रेंड। अब इसको समझते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो ये जो ऊपर जो आपको पीक दिख रही है इसको बोलते हैं लोअर हाई, नीचे जो है इसको बोलते हैं लोअर लो, फिर जो ऊपर पीक बनी वो बनती है लोअर हाई, फिर बनता है लोअर लो। कुछ इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो इसको हम कब वैलिड डाउन ट्रेंड मानेंगे, तो जो ये आपको लोअर लो दिख रहा है ये कब वैलिड डाउन ट्रेंड होगा, जब ये अपने प्रीवियस लोअर लो के नीचे क्लोज होगा। जैसे आपको दिख रहा है कि ये जो अपना प्रीवियस लोअर लो है इसको नए लोअर लो ने ब्रेक कर दिया है, प्राइस को यहाँ से ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया। ऐसे ही ये आगे जाके कंटिन्यू होगा। ये जो ये वाला प्रीवियस ये वाला है इसको जब ब्रेक कर देगा ये वाला लोअर लो को, फिर ऐसे ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अब इसमें इसने इस वाले को ब्रेक कर दिया लोअर लो ने, तो ये ऐसे वैलिड डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है यहाँ से। अब हम इसको कैसे चार्ट में कनेक्ट कर सकते हैं डाउन ट्रेंड को, तो जब हम इसके लोअर हाई को कनेक्ट कर दें ये जो लाइन से, तो हमें दिख रहा है कि प्राइस अपने डाउन ट्रेंड में है। तो ये था गाइस डाउन ट्रेंड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड, इसमें क्या होता है कि प्राइस अपने एक रेंज में रहता है। जैसे ये कि हमने रेंज बना दी पर्टिकुलर, प्राइस इसके इस रेंज के बीच में ही मूव कर रहा है, ना तो इससे ऊपर जा रहा है ना तो इसके नीचे, एक रेंज में बंद हो गया। तो इसको हम बोलते हैं गाइस साइडवेज ट्रेंड। तो जो 70% जो हमारा टाइम होता है प्राइस हमेशा साइडवेज ट्रेंड में ही रहता है, और जो 30% टाइम होता है वो या तो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में रहेगा। सो गाइस ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, जो कि था ट्रेंड्स। जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का वो है मार्केट रिएक्शन। इसमें दो चीज़ें आती है, प्राइस रिजेक्शन और प्राइस एक्सेप्टेंस। आइए एक बार इनको वाइट बोर्ड में समझते हैं कि ये क्या होता है। फोर्थ प्रिंसिपल होता है मार्केट रिएक्शन। इसमें दो चीज़ें आती है, प्राइस रिजेक्शन और प्राइस एक्सेप्टेंस। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस रिजेक्शन को। एक मिनट, प्राइस रिजेक्शन को सबसे पहले समझते हैं। प्राइस रिजेक्शन, सो गाइस प्राइस रिजेक्शन का मतलब होता है, प्राइस रिजेक्शन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मैं एक लेवल एक जोन ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, प्राइस बार बार यहाँ आप देख रहे हो प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब जो सेलर्स हैं वो यहाँ से प्राइस को बढ़ने नहीं दे रहे। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ऐसे ही हम लोग समझ लेते हैं जब प्राइस सपोर्ट पे अपने, फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट है इसका, फॉर एग्जांपल प्राइस अपने सपोर्ट के पास बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसके नीचे आप देख रहे हो कि प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, जो ये पॉइंट्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब दिखा रहा है कि बायर्स प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे, तो ये भी प्राइस रिजेक्शन यहाँ पे हुआ है। सो गाइस ये था प्राइस रिजेक्शन। सो गाइस अब समझते हैं कि प्राइस एक्सेप्टेंस क्या होता है। प्राइस जो सेकंड टाइप हो गया हमारे पास होता है प्राइस एक्सेप्टेंस। इसका जस्ट उल्टा होता है प्राइस रिजेक्शन का। इसमें कैसे होगा, इसमें ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है एक, प्राइस गया तो पहले यहाँ, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर क्या हुआ एकदम से ब्रेकआउट आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट कर लिया है कि अब यहाँ से प्राइस ब्रेक होगा।
तो इसको हम लोगों ने बोला प्राइस एक्सेप्टेंस। यहाँ पे एकदम से जो बायर्स है वो कंट्रोल में आ गए हैं और उनने एक्सेप्ट कर लिया है कि प्राइस यहाँ तक हम लोग इसको बढ़ा के ले जा सकते हैं। और ऐसी सपोर्ट में हम देख लेते हैं एक बार। ये सपोर्ट है, प्राइस यहाँ तक आई, फिर थोड़ी उठी, फिर एकदम से ब्रेक हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि ये हुआ है, यहाँ पे प्राइस एक्सेप्टेंस हुआ है, मतलब यहाँ से प्राइस टूट गया है। यहाँ पे जो सेलर्स है वो एक्टिव हो गए। तो ये था गाइस प्राइस एक्सेप्टेंस के हमने दोनों टाइप समझ लिए। फिफ्थ प्रिंसिपल है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, वो है स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कि वो अपने अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज ट्रेंड में, कहाँ पे हम लोग इसमें देख रहे हैं, पूरा स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, कि हम लोग इसमें ये समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, कहाँ कहाँ सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, कि जो अभी जो मार्केट का फ्लो चल रहा है वो किसके फेवर में है, बायर्स के फेवर में या सेलर्स के फेवर में। तो ये था हमारे पास फिफ्थ प्रिंसिपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, मार्केट स्ट्रक्चर। सो गाइस, इसी के साथ हमने पूरा समझा आज की वीडियो में कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है, और इसके जो हमने इसके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के 5 प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस किया ब्रीफली। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आने वाली वीडियो में वो रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम लोग ये समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, और हम लोग इसको प्लॉट करना सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कैसे होता है चार्ट्स में। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सिग्नल्स।